हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से इस वीडियो में बात करने वाले असम राइफल्स के अंदर आपको टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी यानी कि रिक्रूटमेंट निकाली गई है रैली 2024 के अंदर, उसका जो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया जिसका इंतजार बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे काफ़ी समय से। 10 अक्टूबर को यहाँ पर नोटिस आ चुका है। यहाँ पर डिटेल में जानने वाले इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी क्या पोस्ट रहेंगी और सिलेबस वगैरह, उसमें हाइट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट पर दी गई है तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आपको मैं ग्रुप पर दे दूंगा तो वहाँ पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 21 अक्टूबर यहाँ पर डेट दी गई है जो कि सर्वर यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन जो मांगी गई है यहाँ पर चालू हो जाएगा। 19 नवंबर को यहाँ पर कह सकते हैं लास्ट डेट होगी, तो आपको यहाँ पर 12 बजे के पहले 19 नवंबर के पहले भर लेना है फॉर्म को जाकर, इनकी वेबसाइट जैसे ही ओपन होगी। यहाँ पर देख सकते हैं लगभग पोस्टों की बात करें 161 वैकेंसी यहाँ पर कह सकते हैं, जिसके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्टर रहेंगी उसके लिए यहाँ पर कह सकते हैं रैली यानी भर्ती होने वाली है। और 18 दिसंबर जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जहाँ पर आपकी रैली अनाउंस यहाँ पर कह सकते हैं डेट यहाँ पर दी गई है 18 दिसंबर को जो रैली की जाएगी। सबसे पहले आपको पता होगा असम राइफल्स के अंदर फिजिकल वगैरह होता है, फिर रिटर्न एग्जाम वगैरह होगा, ठीक है, और इसके अलावा डीवी जो भी होती है वो यहाँ पर प्रोसेस होती है। तो आपको 18 दिसंबर को पहुँचना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले फॉर्म को भरना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको मैं वेबसाइट बता दी, तो आप यहाँ पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है इनकी वेबसाइट आपको पता है, और इनका फिजिकल वगैरह जो यहाँ पर 18 दिसंबर दे दी गई है। फ़ीस की बात करें 200 रुपये फ़ीस रखी गई है, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको छूट वगैरह मिलेगी तो 100 रुपये लगभग हो सकता है कि SC ST वालों को छूट मिल जाए, अगर यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लागू होगी। फॉर्म भरते समय आपको पता चल जाएगा। बात करें यहाँ पर सेंटर की, तो यहाँ पर सेंटर के बारे में डिटेल दी गई है, जो कि आपकी जो सेंटर आप भरेंगे उसमें ऑप्शन आएंगे, उसमें इन सेंटर पे आप नहीं भर सकते ऐसा लिखा है। जैसे कि ऑप्शन फॉर द चूसिंग अ सेंटर इज़ नॉट अवेलेबल, यानी कि अगर आप इन सेंटर पर भरेंगे तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो फिजिकल है आपको देने को नहीं मिलेगा, तो आपको ये सेंटर नहीं भरने हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है असम के अंदर दिफू लिखा हुआ है, ठीक है, और सुकोवी जो नागालैंड के अंदर है, दीमापुर नागालैंड, सिलचर असम के अंदर, और इसके अलावा जोरहट असम के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं जो सेंटर आपको ना मिले आई थिंक, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ दिया है, आपको इसको डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकल PET रिटर्न टेस्ट टू बी इन्फॉर्म अभी थ्रू द नोटिफिकेशन, ठीक है, इनकी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा समय समय पर, और वीडियो के माध्यम से हम लोग भी बताते रहते हैं। बात करें आगे और भी चीज़ों की, देख सकते हैं आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। आपकी एज है जो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से 18 से 23 आपकी होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तभी आप इसके लिए सेलेक्टेड हो पाएंगे, यानी कि इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एज रिलैक्सेशन में लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन अवेलेबल टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट आर दी अंडर। यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी गई हैं जिसको यहाँ पर कह सकते हैं SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की। इसके अलावा 40 साल तक की यहाँ पर कह सकते हैं सब राइफल्स में अगर कोई पर्सनल टीचर वगैरह या कोई भी वैकेंसी में वो काम कर रहा है उनको भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन वालों को भी यहाँ 8 साल 6 साल की जो मिल जाएगी वो आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST में आपको अगर हवलदार के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लगने वाली है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। फॉर हवलदार एक्सरे असिस्टेंट हवलदार सर्वेयर ITI राइफल्स में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पोस्टें हैं जिसके बारे में दिया गया है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते तो आपको क्या क्या चीज़ें लगेगी। जैसे 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, इसके अलावा नॉर्मल 80 सेंटीमीटर यहाँ पर कह सकते हैं जो चेस्ट वगैरह लगेगा वो हो जाएगा, और यहाँ पर कह सकते हैं 85 सेंटीमीटर जो फुल आकार होता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर मिनिमम हाइट ऑफ द कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो कि इस कैटेगरी में आते हैं स्टेट में यहाँ पर दिया गया, जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख डिवीजन अगर बिलोंग करते हैं उनको 165 हाइट कह सकते हैं मिलती है, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ा सा कम रहती है। तो अगर आप भी इसमें आते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी, और 78 और 83 आपका चेस्ट वगैरह मिल जाएगा। इसके अलावा द मिनिमम हाइट ऑफ द ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप ST से बिलोंग करते तो 162.5 सेंटीमीटर आपको लगभग एक यहाँ पर आपको हाइट लगेगी, और 76 और 81 आपका चेस्ट लग जाएगा, यहाँ पर इसमें दिया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ दी गई है जो कि कह सकते हैं जिसमें आप रिकवरी व्हीकल मैकेनिक, ठीक है, अगर रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको शेड्यूल ट्राइब वालों को 160 सेंटीमीटर हाइट भी यहाँ पर कह सकते हैं आपको ले लिया जाएगा, यानी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जो स्टेट वगैरह मेघालय से बिलोंग करते हैं यहाँ पर दिए गए हैं, अगर उससे भी बिलोंग करते हैं तो आपको रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के अंदर आपको यहाँ पर इसमें 160 सेंटीमीटर हाइट ले ली जाएगी, और 77 और 82 आपका कह सकते हैं चेस्ट यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको जो कि आप नायब सूबेदार और ब्रिज एंड रोड के अंदर जो कह सकते हैं जो सूबेदार रहते हैं
इसके अलावा नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन जो वैकेंसी रहेगी, अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए अलग से दी गई है, जिसमें आपको हाइट कह सकते हैं 170 सेंटीमीटर लगेगी। और इसके अलावा अगर आप लोकल जैसे असम, गुवाहाटी और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो तो 165 हाइट लग जाएगी। और यहाँ पर कह सकते हैं फीमेल वाला को 155 सेंटीमीटर हाइट लग जाएगी। यहाँ पर डिटेल में दिया गया, तो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर हो सकता है कि जो कहते हैं जो नोटिफिकेशन ना मिले, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब बात कर ले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वारंट ऑफिसर पीए के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाई लगेगी और 155 फीमेल वालों को लगने वाली, और चेस्ट की बात करें 77 और 82 सेंटीमीटर लग जाएगा, जो कि अनरिजर्व की रहेगी। इसके अलावा रिलैक्सेशन वालों को 162.5 सेंटीमीटर हाइट और 150 सेंटीमीटर फीमेल वालों को लग जाएगी, और 77 और 82 आपको चेस्ट लग जाएगा। इसके अलावा और भी दिया गया है, जो कि कह सकते हैं शेड्यूल ट्राइब है 162.5 और 185 सेंटीमीटर शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पर गर्ल्स के लिए लग जाएगा, यानी वुमेन के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि आप नायब सूबेदार रिलीजियस टीचर यानी टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं नायब सूबेदार वैकेंसी के अंदर, तो आपको यहाँ पर हाइट यहाँ पर दी गई है 170 सेंटीमीटर और स्टेट वालों को 165 सेंटीमीटर हाइट दी गई, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल पीईटी जो रहेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इंडियन एक्सेप्ट लद्दाख, ठीक है। अगर लद्दाख के हैं तो उनको छोड़ करके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विथ 24 मिनट, ठीक है। 5 किलोमीटर का आपको रनिंग होगी, यहाँ पर कह सकते हैं 24 मिनट में। फीमेल वालों को 1.6 किलोमीटर जो कि 8.5 मिनट में यहाँ पर टाइम दिया गया है। अगर लद्दाख रीजन के तो मेल के लिए लगभग 1.6 किलोमीटर की जो दौड़ रहेगी वो 7 मिनट में, और फीमेल वालों को 800 मीटर जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर अलग अलग उसके हिसाब से दिया गया, तो आप जिस भी स्टेट से आते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट जो आपका रखा जाएगा, ट्रेड स्किल टेस्ट फॉर यू टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल विल बी कंडक्टेड आफ्टर दी कंप्लीशन, यानी कि आपका जो कह सकते हैं ट्रीटमेंट पर्सनल टेस्ट जो रखा जाएगा। अगर आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा जो पास हो जाएंगे उनको रिटर्न एग्जाम जो कि 100 नंबर के यहाँ पर दिया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर दोनों चीज़ों पे अगर आप यहाँ पर निकल जाते तो आपको रिटर्न टेस्ट जो कि मिलेगा देने को, जिसमें कह सकते हैं जनरल एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट को 35% एंड 33% मार्क चाहिए, और SC ST के अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाए, जो कि आपको यहाँ पर लागू होगी। इसके अलावा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME यहाँ पर दिया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेनी है, जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लागू होगी। मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कॉल ट्रेनिंग वगैरह जो दिया जाएगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर भी होगा इसके बारे में आपको उनकी वेबसाइट पर दिया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो आपकी कह सकते हैं PST, PET, स्किल टेस्ट और रिटर्न एग्जाम मेडिकल वगैरह कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपको यहाँ पर समय समय पर बताया जाएगा। वो उनकी वेबसाइट पर बताया जाता है और हम लोग भी अपडेट देते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। पे स्केल के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है पे स्केल की। यहाँ पर लिखा हुआ है अदर अलाउंस विल बी एप्लीकेबल एडमिसेबल एज पर दी पे स्केल एप्लीकेबल असम राइफल पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अप्लाई होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है उसके बारे में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर लागू होगी वो आपको देखने को मिलेगी। ट्रेड एप्लीकेबल फॉर असम राइफल सर्विंग पर्सनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है रैंक एंड ट्रेड्स के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, जिसे देख सकते हैं वारंट ऑफिसर और नायब सूबेदार जो कि रैंक और ट्रेड्स वैकेंसी है, वो यहाँ पर जो भी कंडीशन लागू होगी वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दिया गया है, देख सकते हैं आपको ट्रेड इनिशियल रैंक एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर जिन वैकेंसी के लिए अप्लाई करती हैं वह टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, तो उसमें क्या क्या एज लगी, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा और क्या टेस्ट रहेगा, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा। जैसे ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल, इनिशियल रैंक वारंट ऑफिसर एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये 12th का आपके पास एक प्रकार से जो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म ऑन दी कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं स्किल टेस्ट रखा जाएगा नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल वाला जो कि कंप्यूटर पर रहेगा, और 10 मिनट आपको कह सकते हैं जो टेस्ट में आपको 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। मिनिमम इन इंग्लिश 65 मिनट एंड हिंदी कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर 50 मिनट आपको इंग्लिश के लिए और 65 मिनट कह सकते हैं हिंदी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में दिया जाएगा। 18 से 25 इसमें एज बोला गया है। रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करते तो आपको कह सकते हैं इनिशियल रैंक नायब सूबेदार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
आपको ग्रेजुएशन एंड मध्यमैन इन संस्कृत एंड भूषण, ठीक है, भूषण इन हिंदी, इसमें लिखा हुआ डिटेल में, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो भी यहाँ पर ट्रेड्स के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करते तो उसमें एज वगैरह जो लिखी है, जैसे सर्वेयर, ITI, एक्सरे असिस्टेंट, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, इलेक्ट्रीशियन एंड मैकेनिकल, ब्रिज एंड रोज रिकवरी व्हीकल्स मैकेनिक, लाइनमैन एंड रिलीजियस टीचर, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। आगे बढ़ते यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एक और चार्ट दिख रहा होगा जिसमें स्टेट कैटेगरी विल वाइज अलॉटमेंट, ठीक है, ऑफ वैकेंसी असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024। यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल में दिया गया कितनी क्या पोस्ट हैं, वो आपको स्टेट के हिसाब से, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, तो यहाँ पर लगभग दी गई है मध्य प्रदेश। लगभग जहाँ जहाँ वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है जो मैंने आपको बता दी। लगभग जो फिजिकल के बाद रिटर्न टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 गुना यहाँ पर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको पोस्ट मैंने आपको बता दी है, उसके हिसाब से जो रिटर्न एग्जाम रखा जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना कैंडिडेट आएंगे, तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी असम राइफल्स के अंदर वैकेंसी, जो कि अलग अलग ट्रेड के अंदर के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या वैकेंसी है और क्या डिटेल रहेगी, सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी है। और आपको ये ग्रुप पर दे दूँगा, तो इसको डाउनलोड करके इसको डिटेल में और भी रीड कर लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे इस चैनल पर।